Good morning. Welcome back. My today's topic is water conservation methods of Rajasthan और उसमें भी हम डिस्कस करने वाले हैं खादिन एंड बेरी। चलिए देखते हैं क्या है एक्चुअल वाटर कंजर्वेशन मेथड और किस तरीके से राजस्थान जो कि बहुत ही हॉट रीजन में आता है जहां पर बारिश कम होती है उसके बावजूद भी यहाँ के लोग किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं। Khadin is water conservation system adopted by पालीवाल ब्राह्मण in जैसलमेर in mid century। बोला ये जाता है कि मिडिवल पीरियड जब था यानी मिड सेंचुरी तक जब थी तो जैसलमेर यहाँ के पालीवाल ब्राह्मण ने क्या किया, एक वाटर कंजर्वेशन मेथड निकाला, सिस्टम निकाला जिसको खादिन नाम दिया गया। ओके, एक्चुअली जैसलमेर ऐसा डेजर्ट एरिया है जहां पर पानी की कमी की प्रॉब्लम हर साल चली हुई आ रही थी। ठीक है, तो ये एक मेथड, एक सिस्टम पालीवाल ब्राह्मण के तहत निकाला गया था। सेकेंड, इन दिस सिस्टम फ्लोइंग वाटर फ्रॉम हिल इज कलेक्टेड बाय स्टॉपिंग फ्रॉम वॉल ऑफ सॉइल और कंक्रीट। इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये माउंटेन है, हिली एरियाज है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, माउंटेन से आने वाले रनिंग वाटर को सेव करने के लिए एक वॉल यहां पर बना दी। ये जो वॉल इन्होंने बनाई वो ये बोला जाता है आइदर इट इज मेड फ्रॉम सॉइल और कंक्रीट, दोनों ही चीजों से ये वॉल को बनाया जा सकता था, वो बनाते थे। इससे क्या हुआ कि जो वाटर फ्लो होके आ रहा है वो यहीं पे क्या होने लग जाता था, स्टोर होने लग जाता था। इस वॉल की वजह से इस एरिया में वाटर जो था वो स्टोर होने लग जाता था। फिर एक्स्ट्रा वाटर इज एग्जिस्टेड फ्रॉम अ पार्ट ऑफ दिस वॉल इन ऑर्डर टू सेंड वाटर टू एडजॉइनिंग खादिन लैंड। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूं मैं। ओके, अब देखिए ये जो वॉल बनाई गई है ये है आपकी वॉल। ये जो वॉल बनाई गई है इससे क्या हो रहा है कि जो माउंटेन के ऊपर से जो पानी आ रहा है वो यहाँ पर आकर स्टोर होना चालू हो जाता है। अब ये जो स्टोर वाटर हो रहा है हिली एरिया में वॉल के थ्रू, इसको खादिन बोला गया है। और खादिन के साथ क्या इन्होंने एक फीचर और निकाला कि सिर्फ पानी यहीं पे स्टोर नहीं हो, यहाँ की जो बाउंड्री होती है उसको थोड़ी सी छोटी बना दी जाती थी, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा वाटर जो भी होता वो वॉल से निकलकर वॉल को क्रॉस करके दूसरे खादिन एरिया के अंदर आने लग जाए। मतलब सिर्फ स्टोर नहीं हो रहा है बल्कि दोनों तरफ क्या हो रहा है, पानी जा रहा है एक्स्ट्रा लैंड को वाटर देने के लिए, मॉइस्चर देने के लिए। अब इसीलिए बोला गया एडजॉइनिंग खादिन लैंड, मतलब खादिन के आसपास वाला जो एरिया है वहां पर भी ये पानी पहुंचता है। ड्यू टू दिस, अब इससे क्या हुआ, rainwater in Khadin land, the level of underground water increases, soil remains conserved and moist। अब जैसे कि ना अगर ये वॉल है यहाँ पर तो क्या हो रहा है, पानी स्टोर हो रहा है। अदरवाइज क्या होता है, वो पानी बह बह के कहीं और चला जाता और यहाँ पर एज यूजुअल पानी की कमी रहती। तो पहली चीज क्या हो रही है कि पानी सेव हो रहा है, रेन वाटर सेव हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पानी स्टोर है तो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर वो उस लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा तो बेरी जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पर इसका फायदा अपने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ, अंडरग्राउंड वाटर लेवल धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि ये डे बाय डे नहीं बल्कि सालों साल वाला ये प्रोसीजर चला आ रहा है। अब तीसरी चीज यहाँ पर इन्होंने ये बोली कि रिमेन कंजर्व सॉइल। अब सॉइल क्या है, कंजर्व रहती है। अब जरा समझना आप इस चीज को कि जब कभी भी पानी बहुत तेज बहाव में जाता है तो वो क्या करता है, अपने साथ सॉइल को भी बहाकर ले जाता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लुएंटली पानी आकर यहाँ पे स्टोर हो रहा है जिसकी वजह से सॉइल कहीं बहकर जाती ही नहीं है ना। और क्योंकि ये दोनों तरफ जब ये वॉल के क्रॉस में हो जाएगा पानी तो वो धीरे धीरे क्या होता है, खादिन के दूसरे एरिया की तरफ
बहना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो इतना तेजी का नहीं होगा कि सॉइल को बहा कर ले जाएगा और सॉइल को मॉइस्चर भी मिलता रहेगा, सॉइल में नमी भी बनी रहेगी। रबी एंड खरीफ क्रॉप्स आर इजीली प्रोड्यूस्ड है। अब क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल अच्छा है, ठीक है, खादीन के दोनों तरफ मॉइस्ट है, सॉइल के अंदर नमी बनी हुई है, फर्टाइल सॉइल बहकर भी नहीं गई है, तो यहाँ पर रबी और खरीफ दोनों ही तरीके की क्रॉपिंग की जा सकती है। जस्ट बिकॉज क्योंकि सॉइल कंजर्व भी है और मॉइस्ट भी है कंपेयर टू अदर एरियाज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझने वाला पॉइंट, बेर इज बिल्ड ऑन इट्स साइड्स एंड अकोर। अब क्या होता है कि ये खादीन है, अब खादीन से क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर इंप्रूव हो रहा है। अब यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जो सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया से कुछ फीट नीचे खोद दिया जाता है ना। एक ऐसी मैं बोल सकती हूँ कि एक वेल जैसा खोद दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको अपन बोलेंगे बेरी। ये यूजुअली जहां पर खादीन है उस एरिया में ही खोदा जाता है आगे जाके। इसको अघोर इसलिए बोला गया है कि समहाउ ये जो एरिया है खादीन के आसपास वाला, ये मैं बोल सकती हूँ जैसे पनघट का काम करता है। पनघट कैसे, जैसे आप कुएं से पानी निकालते हैं और जब किसी दूसरे पॉट में डालते हैं तो वो पानी नीचे गिरता है, तो आपने देखा होगा कि कुएं के चारों तरफ एक बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्री और बनाई जाती है। इसका क्या फायदा है कि वो जो पानी है वो वापस अंडरग्राउंड चला जाए और कुएं में रिस के आ जाए। आई रिपीट करती हूँ इस चीज को। जैसे कुआं है, कुएं के चारों तरफ अगर आपने देखा होगा तो पक्का बाउंड्री बना दिया जाता है राउंड में, है ना, जिसको आप पनघट कहते होंगे। तो जब कभी भी लेडीज पानी भरती है और वो बाल्टी से अपने मटके में डाल रही होती है तो पानी गिरता है बहुत, है ना, या कोई व्यक्ति नहाता है वहां पे तो गिरता है पानी, तो वो पानी उस पनघट के थ्रू सीधा जमीन में जाए, न कि फैल जाए और उड़ जाए, इवोपरेट हो जाए, वो सीधा नीचे जाता है और वही पानी वापस रीस के कुएं के अंदर आता है। तो इस सिस्टम से क्या होता है कि जहां पर खादीन है और जहां पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल बना हुआ है, तो ऐसे में कुछ दूरी पर बेरी बनाई जाती है और उस बेरी में क्या होता है कि जब कभी भी रेन वाटर खत्म हो जाता है तो पानी रीस के बेरी के अंदर आना चालू हो जाता है अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू, मतलब अंडरग्राउंड एरिया से वो बेरी में आना चालू हो जाता है। अघोर वही पनघट का काम करता है, मतलब आसपास की लैंड को इस तरीके से बना दिया जाता है कि वो अंडरग्राउंड वाटर क्या करे, इम्प्रूव या इंक्रीज करता रहे। अब इससे क्या होगा, पोर्टेबल वाटर इज अवेलेबल दो बार हो गया, ड्यूरिंग द समर टाइम पे भी क्या होता है, इस वजह से पोर्टेबल यानी ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो जाता है। आई होप खादीन तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन बेरी। ओके, बेरीज इट मीन्स छोटी कुई, कुआं नहीं, कुएं का छोटा रूप जिसको अपन कुई बोलते हैं, ठीक है। दिस इज बिल्ड बाय डिगिंग अ 5 to 6 feet deep hole in above land of a pond और खादीन इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से खादीन जो है वो हिली एरिया पे एक वॉल बना दी जाती है और स्टोरेज यहाँ पर कर लिया जाता है वाटर को, ठीक है। साथ ही साथ में ये क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज करता है, सॉइल को कंजर्व करता है, मॉइस्ट करता है, और इस वजह से रबी और खरीफ क्रॉप यहाँ पर बहुत अच्छे से उगाए जाते हैं अबोर्ड लैंड पे, ठीक है। बट इस एरिया से थोड़ा सा दूर भी 5 to 6 feet डीप, है ना, एक होल बनाया जाता है, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, डीप होल। और कहाँ बनाया जाता है, खादीन के पास। तो वो जो डीप होल है उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर बेरी बोलते हैं। आई रिपीट, खादीन एरिया के पास या अबोर्ड लैंड के पास, है ना, जब कभी भी इस तरीके का 5 to 6 feet डीप होल बनाया जाता है उसको लोकल लैंग्वेज के अंदर राजस्थान के बेरी यानी कि छोटी कुई बोला जाता है। Its diameter is 2 to 3 feet and its walls are tied with stones so that the underground water may infuse in it. It means
कि ये जो 5 to 6 फीट बनाया गया है, इसका जो डायामीटर है ऊपर का वो होता है 2 से 3 फीट तक। और साथ ही साथ में इसकी जो वॉल है, इस वॉल को स्टोन से बनाया जाता है, मतलब इसको पक्का नहीं किया जाता, स्टोन लगा दिए जाते, सेटल कर दिए जाते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है ना, वो क्या होता है, इस अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो रीस के इस कुएं के अंदर आ सके, इन्फ्यूज इन, है ना, अंदर आ सके, किसके, कुएं के, यानी बेरी के अंदर आ सके अंडरग्राउंड वाटर। इट इज यूज इन समर सीजन आफ्टर द रेन वाटर ड्राइज अप। अब क्या होता है भाई, जब तक रेन वाटर आ रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पर पानी भर जाता है, तो ये अंडरग्राउंड वाटर नहीं आता था। बट जब रेन वाटर सूख जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, कुएं के अंदर आना चालू हो जाता है। बेरीज आर फाउंड इन बाड़मेर एंड जैसलमेर इन राजस्थान। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से खादीन जो है वो जैसलमेर में अडप्ट किया गया था, और बेरी जो है, जो होल बनाया जाता है, तो जैसलमेर के एरिया में जहां पर खादीन होगा वहां पर क्या होगा, बेरी होगा ही होगा। तो ये बाड़मेर और जैसलमेर एरिया में पाए जाते हैं राजस्थान के। तो इस तरीके से वहां के लोग ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड से क्या करते हैं, ड्रिंकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाते हैं या करते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।